नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। तो चलिए रुख करते हैं क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बौरपार गांव में जन जागृति सेवा संस्थान के संस्थापक शशांक मणि त्रिपाठी द्वारा युवाओं को रोजगार व स्वावलंबन बनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागृति सेवा संस्थान किस तरह से लोगों को उद्यमी बनाने व स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य करने का प्रोत्साहन करती है, इसको जानने के लिए काफी क्षेत्र से महिलाएं और पुरुषों की उपस्थिति मौजूद रही। रोजगार के क्षेत्र में युवा अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, इसको जानकारी करने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से मंगल पांडे के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। मैं कारतूस को मुंह से लगाना तो दूर, हाथ से छूऊंगा तक नहीं। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर 2 बार हमला किया, पर वो चूक गए। इस दौरान मौके पर मौजूद वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर के नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर भी एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रकाश डाला गया। उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। मनु का बचपन अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, परंतु वे बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियारों से खेला करते थे। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार कर गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। No! Never! No! Never! सब अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैं अपने मां होने का कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी, ताकि भविष्य में आपके ऊपर कायरता की कोई परछाई ना हो। आखिर मैं पूर्वांचल की बेटी हूँ, निडरता मेरे खून में है। खूब लड़ी मर्दानी, अंग्रेजों की नामानी, पूर्वांचल की बेटी थी, लिख दी नई कहानी। युवाओं को स्वावलंबन बनाने हेतु कार्यक्रम के द्वारा स्वावलंबन हेतु गीत के माध्यम से प्रस्तुति की गई। रोजगार देके इनको स्वावलंबी साधना, उद्यमिता उद्यमिता जागृति उद्यमिता 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 जागृति उद्यमिता। वहीं नाट्य प्रस्तुति कर रहे कलाकारों को रमापति राम त्रिपाठी ने देखा और वह उनको प्रोत्साहन भी किया। चाचा बिल्कुल ऐसे ही बिना काम के कभी कभी थोड़ा बहुत पीठ में दर्द हो जाता है, बुढ़ापा है। अच्छा दादा, सुना है बर्फबार की क्रांति हो रही है हमारे बर्फबार देवरिया में, सच है क्या? हाँ, हो रही है भाई। बात ऐसी है बेटा कि जो अपना पूर्वांचल की धरती है ना, वो धरती ही क्रांतिकारी की धरती है, तो क्रांति तो होएगी, लेकिन क्रांति हो रही है जागृति उद्यम केंद्र जो खुल गया है पूर्वांचल। जागृति उद्यम केंद्र जागृति उद्यम के पूर्वांचल की धरती पर अब उद्यम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जागृति सेवा संस्थान के संस्थापक शशांक मणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी दी। जागृति सेवा संस्थान, जागृति उद्यम केंद्र और इस विशालकाय बरगद से प्रभावित और यह जो संदेश
जो आज Y20 टॉक के द्वारा भी हम लोग देंगे, वो घर घर तक जा रहा है और उद्यम करेंगे, आगे बढ़ेंगे जो नारा जो हमारे अनुराग डेविड जी ने कहा, अनुराग जी उसका संदेश पूरे देश में यहाँ से फैलेगा। आपको बहुत राजस्थान प्रदेश से आई राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला प्रतिनिधि छवि राजावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मुझे लगा कि जब मैं छोटी थी तो गांव में जो इश्यूज थे वो थोड़े कम थे, बशर्ते जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पूर्व में जो समाधान सरकार की तरफ से थे, जो फंड्स उपलब्ध थे वो कम थे, लेकिन आज की तारीख में अच्छी तादाद में वो मिलते हैं। उसके बावजूद जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होते हुए मुझे लगा कि मेरा गाँव ही नहीं दूसरे गाँव भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। उसके कई कारण हैं। मेन मुझे लगता है कि ये है कि जो पॉपुलेशन बूम हुआ उससे जो नेशनल रिसोर्सेज थे वो हमारे कम पड़ रहे थे और इश्यूज बढ़ रहे थे। एस्पिरेशंस है, माइग्रेशन हमारे एरिया में भी हुआ है। तो मुझे लगा कि जो गैप है, क्योंकि ये बोलना कि ये सारा काम सरकार का है, ये गलत है। हाँ, सरकार हमारे लिए नीतियाँ बनाती हैं, फंड्स उपलब्ध करती हैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है उसको सही प्रकार से काम में लेके आना वो हम पे निर्भर करता है। हमारी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे क्षेत्र को अगर विकास उसमें लेके आना चाहते हैं तो हमें भी कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। और साथ में मैंने देखा कि ग्रामीण। वहीं देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा व स्वावलंबन के क्षेत्र में युवा आगे बढ़ेंगे। जागृति उद्यम केंद्र के माध्यम से निश्चित इस क्षेत्र के नौजवानों में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा जगेगी और ये क्षेत्र उद्यमी बनेगा और निश्चित इससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। लगातार आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, आरोप भी लग रहे हैं कि जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान इस केंद्र से प्रेरणा लेकर रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार मांगने वाले नहीं रहेंगे। राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो विकास उसका पर्याय है। आप सभी जानते हैं कि 14 के पहले देश की स्थिति क्या थी? विपन्न राष्ट्र की थी, मांगने वाले देश की थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत मांगने वाला देश नहीं, देने वाला देश है। 14 के पहले भारत की स्थिति क्या थी? विश्व में भ्रष्ट राष्ट्र की थी, कमीशन लिए जाते थे, घोटाले होते थे। 9 वर्ष बीत गए, एक भी घोटाले का आरोप तो बस नहीं खोज पाया। तो आज भारत की छवि भ्रष्ट राष्ट्र नहीं, श्रेष्ठ राष्ट्र की है। 9 वर्ष पहले इसी देश के अंदर आतंकवादी जहां चाहते थे घुस के आक्रमण कर लेते थे और सुरक्षित चले जाते थे। 9 वर्षों में एक भी आतंकवादी घटना देश के अंदर नहीं हुई और वकलाम हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आज भारत विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र है। तो ये और यही नहीं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गया। अब इंग्लैंड हमारे पीछे हो गया, जो कभी हम पर राज किया था, आज हम उससे आगे, हमारे पीछे। आज के लिए बस इतना ही और फिर आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो नए खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।